हम दोनों को बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा और न ही हम शर्माए। और आखिर हमारा इंतजार भी खत्म हुआ। हमें अपने फर्स्ट टाइम सेक्स के लिए एकदम परफेक्ट मौका मिला। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, हम दोनों ने एक दूसरे को किस किया। हम दोनों को जोर से हंसी आ गई। इसके बाद हम दोनों सोफे से बेड की तरफ गए और बेसब्री के साथ एक दूसरे के कपड़े उतारे। चलो शुरू करते हैं, उसने कहा। हाँ, मेरे भी मुंह से निकला और इसी के साथ कुछ अजीब सी बातें होने लगी। सबसे पहले तो कंडोम निकालते हुए ही उसके हाथ से वो फिसलकर बेड के किनारे की तरफ गिर गया। हम दोनों को टार्च की मदद से उसे निकालना पड़ा। जैसे ही हम शुरू हुए, मुझे दर्द होने लगा और मेरे मुंह से हल्की चीखें निकलने लगी। आ आ आ। मेरी इस आवाज से वो भी घबरा गया और उसका सारा अराउजल ही खत्म हो गया। तो हमें सब कुछ दोबारा शुरू करना पड़ा, एकदम शुरू से। लेकिन फिर मेरी चीख निकल गई और फिर वही सब हो गया। जब तक हमने इस पूरे प्रोसेस को तीसरी और चौथी बार शुरू करते, मैं दर्द के बारे में सोचकर ही इतना घबरा जाती थी, जैसे कोई नया ड्राइवर डर के मारे खाली सड़क पर भी बिना किसी इंसान, बिना किसी ट्रैफिक सिग्नल के भी बार बार हॉर्न मारता है। मेरी चीख निकल जाती थी और वो मुझे दर्द पहुंचाने के ख्याल से ही घबरा जाता था। और जब तक वो दोबारा मूड में आता था, मेरा मूड ऑफ हो चुका होता था। ये बात आज से 10 साल पहले की है, जब आप भारत में आसानी से सेक्स के दौरान लगाया जाने वाला कोई स्टफ, यहाँ तक कि लुब्रिकेटेड कंडोम्स नहीं खरीद सकते थे। कम से कम मेरे उस छोटे से होम टाउन में तो नहीं। हमने सोचा कि हम वैसलीन या ऑलिव ऑयल का ही इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन हमने पढ़ा था कि इन दोनों ही चीजों से कंडोम में छेद हो सकते हैं। इसलिए हमने ये आइडिया छोड़ दिया। हम दोनों बेड पर बेवकूफों की तरह बैठे थे, जिन्हें वैसे तो फर्स्ट टाइम सेक्स के बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं पता। बहुत सोचने के बाद हम दोनों ने बाथरूम जाकर पानी को एक लुब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल करने का फैसला किया। इसके बाद हम दोनों को सिर्फ ये सोचना था कि हम उसके पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे जब वो पूछेंगे कि बेड गीला क्यों है। शॉवर के नीचे एक कंफर्टेबल पोजीशन हम दोनों के लिए ही मुमकिन नहीं थी। बाथरूम में खड़े होकर सेक्स करने की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि पानी का नल या शॉवर कभी भी आपको घायल कर सकते थे, खास तौर से तब जब आप पहली बार सेक्स करने की कोशिश कर रहे हो और दोनों ही लोग पहले से ही काफी घबराए हुए हों। अचानक उसे एक नया आइडिया आया। हम दोनों उसके पेरेंट्स के बाथरूम में गए और वहां के बाथटब को ही अपना बेड बनाने की सोची। सोचने में तो ये बहुत ठीक आइडिया था, लेकिन असल में बाथटब में खुद को उसके ऊपर सेटल करने के चक्कर में मेरा हाथ साबुन पर गया। साबुन टब में गिरा, साबुन पर मेरा पैर पड़ा और मैं सीधा उसके ऊपर गिरी। मेरी कोहनी ठीक उसके उस सेंसिटिव पार्ट पर लगी जहां बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए थी। हमने टब को गुनगुने पानी से भरा और करीब आधा घंटा उसमें बैठे। अब तक हम दोनों पूरी तरह हिले हुए थे। मैं रो चुकी थी, वो अपना प्राइवेट पार्ट पर चोट लगवा चुका था। मैं इमोशनल तौर पर अभी भी घबराई हुई थी, वो अभी भी दर्द महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद हम दोनों बेड पर वापस आ गए। मैंने इस बार अपना मुंह अच्छी तरह बंद किया और चादर से अपना चेहरा छुपा लिया ताकि उसे मेरे एक्सप्रेशन नजर ही ना आए। इसके बाद आखिरकार हमने पहली बार सेक्स किया। जाहिर तौर पर मुझे दर्द हुआ, मेरे पसीने छूट गए और मैं चुप नहीं रह पाई। चादर के अंदर से ही उसे मेरे चीखने की आवाज भी सुनाई दे गई और वो फिर अपना अराउजल खो बैठा। इस बार वो बेड से निकला और सीधा किचन में जाकर उसने मेरे लिए चाय बनाई। मेरा दर्द और चीखना चिल्लाना सुनने के बाद यह जानकर आप भी हैरान होंगे कि मुझे कोई ब्लीडिंग नहीं हुई, और वो सब इतना ज्यादा दर्दनाक था कि मैं दर्द के अलावा कुछ और महसूस ही नहीं कर रही थी। मैं स्कूल में एथलीट थी और मेरा मानना था कि मैं बहुत पहले अपना हाइमेन ब्रेक कर चुकी थी, इसलिए ब्लीडिंग का तो सवाल ही नहीं उठता था। इसके अलावा यह उसके लिए भी पहली बार था। उसे सेक्स का कोई अनुभव नहीं था, ये भी नहीं पता था कि सेक्स करते हुए असल में कैसा महसूस होता है। इसलिए हम दोनों में से कोई भी ये बताने की स्थिति में ही नहीं था कि असल में हमारे बीच फर्स्ट टाइम सेक्स हुआ भी है या नहीं। तो इस पूरे ड्रामा के बाद हम दोनों ही ये नहीं जान पाए कि जिस चीज का हमें इतना इंतजार था वो हुई भी है या नहीं।
हमारे बीच पहली बार सेक्स हुआ भी है या नहीं। चाय पीते हुए हम दोनों ही इस फैसले पर पहुंचे कि हम दुनिया के सबसे बेवकूफ कपल होंगे, क्योंकि हमें यही नहीं पता था कि हम दोनों ने अपनी वर्जिनिटी एक साथ एक दूसरे के साथ खोई है या नहीं। कई घंटों के बाद जब शाम हुई तो हमने कुछ खाने की सोची और उसके बाद वो मुझे घर छोड़ देगा। जैसा लंच हुआ था वैसा ही डिनर हुआ। हम दोनों ने चुपचाप डिनर किया और हमें नहीं समझ आ रहा था कि एक दूसरे से क्या कहना है। अगर हम अपने दोस्तों को यह बात बताते तो या तो वो हम पर हंसते या शायद हम पर यकीन ही नहीं करते। हम दोनों का वो फेलियर एक साथ होते हुए भी हमारा प्राइवेट फेलियर था। वापस घर आकर मैं बेड पर कई घंटों तक करवटें बदलती रही। मम्मी पापा ने उन फिल्मों के बारे में पूछा जो मैंने सारा दिन देखी। मैंने कहा कि सब बकवास थी। आधी रात को जब मैं बाथरूम गई तो मैंने देखा कि मुझे ब्लीडिंग हो रही है। मैंने फौरन उसे फोन मिलाया। सुनो, मैंने फुसफुसाकर कहा। मेरी आवाज बाथरूम में गूंज रही थी। मुझे डर था कि कहीं मेरे पेरेंट्स को मेरी आवाज न आ जाए। मैंने खुश होकर उसे बताया, यानी हमने सच में फर्स्ट टाइम सेक्स कर ही लिया। हाँ, उसने कहा। हाँ, कूल। बहुत थकाया, लेकिन जो हुआ बहुत सही था। मेरी जोर से हंसी निकल गई। मैंने सुना उसे भी हंसी आ गई। उसने कहा, उम्मीद है अगली बार हम ठीक से करेंगे। तो यह था मेरा वो फर्स्ट टाइम सेक्स। You know what to do, and you know how to fall in love, yeah, you